नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लगातार सूर्य पेज के ऊपर भरतना नगर पालिका की कवरेज देखते जा रहे हैं और ऐसी कवरेज जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, वो कवरेज सूर्य पेज लगातार करेगा आपके लिए। और ऐसे ही आज हम आए हुए हैं अपने रोहित भंसाली जी के पास में। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते सर। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल के लिए 2 शब्द बोल दीजिए, जो हमने चैनल क्रिएट किया है, आप इसको कैसे देखते हैं? जो सूर्या पेज है, इससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। जो भी प्रत्याशी चुनाव में अपनी उम्मीदवारी और दावेदारी घोषित कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सूर्या जी का मेरे पास फ़ोन आया कि हम लोग आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मेरी बात बढ़ाने का बहुत अच्छा मौका है जो सूर्या पेज के थ्रू जनता तक जाएगा। साथियों, रोहित जी यंग हैं, युवा हैं, डायनेमिक हैं और बहुत कुछ सोच के राजनीति में आए होंगे। तो हम सीधा जानते हैं, पहले तो सर आपका बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई क्या रही है? मेरा नाम रोहित भंसाली है और मैं भरतना की एक जानी मानी भंसाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे ताऊ जी स्वर्गीय प्रकाश चंद जी भंसाली पूर्व चेयरमैन नगर पालिका रह चुके हैं और बहुत ही अच्छा योगदान उनका राजनीति में रहा है। वो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, बलराम सिंह यादव जी के बहुत ही अच्छे मित्र और दायां हाथ कहा जाए, दायां हाथ रहे हैं। तो क्या कहते हैं, उन्हीं से प्रभावित होकर, उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर मैंने ये कदम उठाया है और अपने वार्ड का जो रुका हुआ विकास है उसे भी करवाना है। काफ़ी दिनों से मन में उत्कंठा हो रही थी कि भाई ऐसा कोई युवा आए जो वार्ड का विकास करवाए। तो मुझे तो नहीं समझता, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा आया, लेकिन मेरे मन में विचार आया। अच्छा रोहित जी, एक चीज़ आपसे जी, कैसा विकास की बात का आप कर रहे हैं? क्या क्या करवाना है आपको? कुछ तो सोच रखा होगा। मेन तो गरीबों का शोषण ना हो, गरीबों की जो भी योजनाएं हैं वो उन तक पहुँचें, उसमें कोई भी तरीके की धोखेबाजी, धांधली किसी तरीके की नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी गरीबों के लिए गवर्नमेंट सुविधा दे रही, हाँ, वो सब गरीबों को पहुंचना चाहिए। किसी भी तरीके का बाद बाकी साफ़ सफाई, सड़कें, वार्ड की स्वच्छता वगैरह, इन सब पे ध्यान दिया जाएगा जो अभी तक रुका हुआ था। अच्छा सर, एक चीज़ हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि सभासद पद की हो सकता है कि अलग अलग दल के प्रत्याशी उतरे। जी जी। तो आप किस दल से प्रभावित हैं और किस दल से उम्मीदवारी चाहेंगे? बात प्रभावित होने की है तो प्रभावित तो मैं उससे हूँ जो मेरे थ्रू जो जनता जुड़ रही है, उनकी बातों को सुने और समझे उस दल से। और ऐसा मेरा किसी दल से लड़ने का कोई विचार नहीं है। और फिर जो भी मेरी जो वार्ड की जनता है उनकी बात सुनेगा, मैं उस दल के साथ हूँ। साथियों, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो जनता के हिसाब से काम करते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग दलों से बिलोंग करते हैं, जनता को दूसरे नंबर पर रखते हैं, दल को पहले नंबर पर रखते हैं। रोहित जी एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने जनता को नंबर पे रखा है कि वार्ड की जनता का काम होना चाहिए, दल कोई भी हो, सब चलेगा। रोहित जी एक प्रश्न आपसे पर्सनल है, आपकी हेयर स्टाइल का क्या लॉजिक है? नहीं, इससे बहुत सारे लोग प्रभावित हैं और यंग जनरेशन बहुत प्रभावित है। नहीं, ऐसा इसका कोई राज नहीं है, बस यही मन में आया तो थोड़े बढ़ा लिए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी को इससे कोई ऑब्जेक्शन होगा तो मैं कट करा लूँगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यंग जनरेशन को ऑब्जेक्शन नहीं होता किसी चीज़ से। वो तो बात सही है, लेकिन बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखना है। भाई यंग जनरेशन का ऑब्जेक्शन नहीं होगा, बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सर, पर्सनली क्या क्या करते हैं आप इस समय? पूरा दैनिक जीवन की रूटीन बताइए अपना। रूटीन मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मेरी शॉप है भंसाली आभूषण भंडार के नाम से। तो पिताजी के एक्सपायर होने के बाद पूर्णता रूप मैं अपने व्यापार को दे रहा हूँ और अब एक जनता मुझे मौका देगी तो मैं अपने वार्ड को पूरा क्या कहते हैं समय दूंगा, अपना दुकान और अपने वार्ड को समय दूंगा। अच्छा, अभी आप क्षेत्र में जा रहे होंगे? जी जी बिल्कुल। तो लोगों का क्या रुझान मिलता है? लोग मिलते होंगे आपसे? बिल्कुल, समस्याएं रखते होंगे आपके सामने? बिल्कुल, काफ़ी लोगों ने किस तरीके से आश्वस्त करते हैं? बिल्कुल, लोगों ने समस्याएं रखी हैं मेरे सामने। मैंने उन पे विचार किया है कि वो बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो अभी तक वार्ड में रुकी हुई थी और उन पे किसी ने भी कोई विचार नहीं किया और लोगों ने मुझे बताया है और जनता का भी जो मूड समझ में आ रहा है वो बता रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। अच्छा, इतनी बड़ी समस्याएं थी कि वो सभासद अगर चाहते वो पूरा नहीं करवा सकते थे क्या? वो अगर कोई सभासद नहीं है ना, वो भी वो काम पूरा करा देगा। ऐसे ऐसे काम रुके हुए थे अभी तक। लोगों ने बताया है कि काफ़ी कहने के बाद भी वो काम किसी तरीके से पूरे नहीं हो सके। तो मैंने सोचा है कि भाई मैं जनता के समक्ष जाऊंगा चुन के सभासद, तो उन समस्याओं का निस्तारण होगा। अच्छा, मोहल्ले में जब आप घूमते हो जी,
तो किस प्रकार के लोग आपको ज़्यादा लाइक करते हैं, ज़्यादा प्यार करते हैं? बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, या जो नई जनरेशन है वो? इसमें ऐसा कोई वर्ग नहीं है। मुझे जो प्यार मिला है और मुझे जो सहयोग मिल रहा है वो सभी वर्ग का मिल रहा है। मुझे बड़े बुजुर्गों का भी मिल रहा है, यंग जनरेशन का भी मिल रहा है, हम उम्र का भी मिल रहा है। सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। मैं अपने वार्ड का बहुत ही आभारी हूँ जो लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं। कितने समय तक आप रहते हैं जनता के बीच में? अभी मुझे पता चला कि अभी आप वार्ड से आए हैं। जी जी। मैं तो पूरा दिन का रूटीन, मतलब जनता से कितनी देर कनेक्ट होते हैं, कितने लोगों से आप डेली मिल लेते हैं? मैं सुबह का टाइम, जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, मैं वार्ड में देता हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9:30-10 बजे तक। और संडे को क्योंकि मेरा व्यापार बंद रहता है तो मैं शाम को भी टाइम देता हूँ। अच्छा, कहीं चुनाव जीतने के बाद फिर यही तो नहीं रहेगा कि आप व्यापार को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बात ये है ना, ये मानसिकता वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा व्यापार एक अलग चीज़ है और जो वार्ड जिसके लिए मैं उतरा हूँ मैदान में वो एक अलग चीज़ है। उसका अपना अलग स्थान है, उसका अपना अलग स्थान है। एक चीज़ आपसे है कि आपके जो पूर्वज रहे हैं वो चेयरमैन पद पे रहे। जी जी जी। आप सभासद से शुरुआत कर रहे हैं। आपके परिवार में और भी कोई जो राजनीति में सक्रिय रहा हो, या किसी ने सोचा हो राजनीति के बारे में? नहीं, मेरे घर में। अच्छा, हाँ, ताऊ जी? मेरे ताऊ जी ही नगर पालिका चेयरमैन रहे हैं, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन स्वर्गीय प्रकाश चंद जी बंसाली। और बाद बाकी किसी को राजनीति से कोई। एक चीज़ बताइए, शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई। घर में जब डिस्कशन चलता होगा जी जी, तो आपको सजेस्ट भी किया होगा किन्हीं लोगों ने? जी जी। आपने जब बात रखी होगी, किस तरीके से आपने ये बात रखी? अचानक तो नहीं रखी होगी? नहीं, विचार मेरा काफ़ी दिनों से था और मैंने घर पे चर्चा भी की थी, अपनी दीदी लोगों से, मम्मी लोगों से चर्चा की थी। तो बस मुझे यही डर था कि घर वाले सपोर्ट करें। हाँ, वही चीज़ हो सकता घर वाले ना सपोर्ट करें। हाँ। लेकिन जब मैंने अपनी बात रखी तो सारे लोग एग्री हो गए, सबने सपोर्ट किया मेरा कि हाँ ठीक है, तुम लड़ सकते हो, कोई नहीं। क्योंकि राजनीति को ऐसा माना जाता है कि एक दलदल है। जी जी। इसमें अच्छे लोग नहीं आना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है ना, पैसे वाले लोग, बाहुबली लोग, जी जी, है ना, जिनका समाज में दबदबा रहता है वही लोग आ सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मानसिकता वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे लोगों की भी जगह है राजनीति में। नहीं, ऐसा माना जाता है, राजनीति तो है अच्छे लोगों की। बिल्कुल। लेकिन लोग सोचते हैं, जो आम नागरिक है वो यही सोचता है कि राजनीति में जो नेता है वो बहुत बेकार चीज़ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है ना, जो जितना बड़ा झूठ बोल जाए उतना बड़ा नेता है। मैं अपने आप को तो अभी एक समाज सेवक के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ जनता के सामने। मैं कोई राजनीति और वो क्या कहते हैं। ऐसे ही रहेगा नेचर? जी बिल्कुल, जैसे पहले हैं वैसी बात में रहोगे? बिल्कुल। भगवान की कृपा से या जनता के सहयोग से जीता तो आप दोबारा भी इंटरव्यू लेंगे तो यही। इंटरव्यू तो लगातार चलता रहेगा आपका, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, है ना। साथियों, रोहित जी हैं और बहुत डायनेमिक नेचर है इनका और हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन है इनके साथ में। ऑन कैमरा हम लोग पहली बार मिले हैं। बिल्कुल। ऑफ कैमरा भी हम लोग एक बार मिल चुके हैं। बिल्कुल मिल चुके हैं। कहाँ मिले हैं, याद है आपको? नहीं, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन राधे राधे स्वीट हाउस के सामने से निकल रहे थे आप, तब हम आपसे मिले थे। बिल्कुल। साथियों, इस तरीके के नेचर है इनका और हम लोग काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं। कई लोगों के इंटरव्यू आपको दिखाते रहेंगे अपने चैनल के ऊपर और दिलचस्प चुनाव के जो भी मोड़ आएंगे आप केवल सूर्या पेज के ऊपर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे किसी दूसरी शख्सियत के साथ किसी नए दौर में और नए इंटरव्यू के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जनता से आप क्या अपील करेंगे अंत में बता दीजिए। सभी नगरवासियों और वार्ड वासियों से मैं कहना चाहता हूं कि अपने बेटे, भाई और मित्र रोहित बंसाली को भारी बहुमत से सभासद बनाएं और वार्ड को चमकवाएं। जो रुका हुआ विकास है वो पूरा करेंगे, ये मैं वादा करता हूं आपसे। जय हिंद, जय भारत। साथियों नमस्कार।